तो हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, नेट बायोस इन्यूमरेशन। इसे हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो नेट बायोस इन्यूमरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अनुसार ये नेम रिजोल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन ये काम किस तरह से करता है वो देखते हैं। नेट बायोस जो नेम होता है, नेट बायोस नेम एक 16 ASCII कैरेक्टर का सेट होता है, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये टीसीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। इसके जो 16 कैरेक्टर्स है वो उनका 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें से शुरू के 15 कैरेक्टर डिवाइस का नाम के लिए यूज आते हैं, और लास्ट कैरेक्टर या 16वां कैरेक्टर रिजर्व होता है सर्विस और रिकॉर्ड टाइप के लिए। इसके अलावा हम नेट बायोस नेट बायोस को इन्यूमरेट करके हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम नेट बायोस को इन्यूमरेट करके कंप्यूटर की लिस्ट, जो ऐसे कंप्यूटर की लिस्ट जो किसी खास डोमेन के लिए किसी खास डोमेन को बिलोंग करती है, उनकी हम लिस्ट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे होस्ट की लिस्ट निकाल सकते हैं जो सेम नेटवर्क पे डेटा शेयर कर रहे हो। इसके अलावा पॉलिसीज और पासवर्ड्स को भी हम ग्रैब कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं दोस्तों, कि जो नेट बायोस नेम रिजोल्यूशन है वो IPv6 में सपोर्ट नहीं होता, केवल IPv4 में ही सपोर्ट होगा। तो नेट बायोस नेम लिस्ट ये आपको दे रखा है। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो नेट बायोस नेम लिस्ट, ये एक डिफॉल्ट या कह सकते हैं सैंपल लिस्ट है। तो रियल में जो आपको लिस्ट निकल के आएगी वो इसी तरह से डिवाइडेड होगी। यहाँ पे नेम्स आएंगे, यहाँ पे नेट बायोस का कोड आएगा और यहाँ पे उसका टाइप आएगा, और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में डिटेल आएगी। नेट बायोस को हम आगे आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकली कवर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं SNMP या सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इन्यूमरेशन पर। तो दोस्तों SNMP एक प्रोटोकॉल है जिसको हम इन्यूमरेट करेंगे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट या इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में। तो SNMP इन्यूमरेशन है क्या, पहले देख लेते हैं। SNMP इन्यूमरेशन एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम यूजर अकाउंट और डिवाइसेस को इन्यूमरेट कर सकते हैं SNMP प्रोटोकॉल को यूज लेते हुए। और SNMP प्रोटोकॉल है क्या, यह 2 चीजों से मिलके बना है, मैनेजर और एजेंट से। एजेंट हर नेटवर्क डिवाइस पर एम्बेडेड होते हैं, जबकि मैनेजर अलग से सेपरेट कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। तो SNMP 2 तरह के पासवर्ड स्टोर करके स्टोर करके रखता है। SNMP को एक्सेस और कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 पासवर्ड्स होते हैं। पहला पासवर्ड रीड कम्युनिटी स्ट्रिंग, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, और इसका यूज डिवाइस और सिस्टम को देखने के लिए कि कॉन्फ़िगरेशन है क्या, किस तरह से है, तो केवल ये देखने के लिए होता है, यानी रीड, केवल हम इसे पढ़ सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है रीड एंड राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है, और इसमें हम जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अटैकर किस तरह अटैकर का रोल होगा। अटैकर इन चीजों को यूज करके, जो पासवर्ड्स 2 तरह के पासवर्ड्स है, इनको यूज करके, कम्युनिटी स्ट्रिंग के पासवर्ड्स को यूज करके किसी भी डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो इसमें कई तरह की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क रिसोर्सेज
एज ए होस्ट, राउटर और डिवाइसेस की तरह काम में आ रहे हैं, और साथ ही साथ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जैसे कि ARP टेबल्स, राउटिंग टेबल्स और ट्रैफिक के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि SNMP काम किस तरह से करती है। SNMP का काम बहुत आसान, जैसे कि डायग्राम में, आसान तो नहीं कह सकते, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम समझेंगे। तो SNMP काम किस तरह से करती है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो MIB, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। MIB बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तरह से ये डेटाबेस होता है, वर्चुअल डेटाबेस। इसमें होता क्या है, SNMP में हमारे पास 3 होस्ट है, X, Y और Z। ये X और Z मैनेजर है, जबकि Y एक एजेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों SNMP में जैसा कि हमने देख चुके हैं कि हमारे पास 3 होस्ट है, X, Y और Z, जिसमें से X और Z मैनेजर है और Y SNMP एजेंट है। हमारे पास MIB मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, जो कि एक तरह से डेटाबेस की तरह काम कर रहा है। तो अगर होस्ट X रिक्वेस्ट करता है एक्टिव सेशन के लिए, तो उसकी कम्युनिटी स्ट्रिंग को MIB चेक करता है। अगर वो MIB से मैच होती है तो उसे एक्टिव सेशन दिया जाता है। और जैसा कि Z के केस में हो रहा है कि अगर उसकी कम्युनिटी स्ट्रिंग MIB से मैच नहीं करेगी तो SNMP एजेंट उसे एक तरह से प्री कॉन्फ़िगर अलार्म मैसेज दे देगा। तो ये एक तरह से SNMP का काम है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम जैसे कि हमने SNMP में बात करी MIB की, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस है क्या, उसे देख लेते हैं। तो MIB एक तरह से वर्चुअल डेटाबेस है जो कि नेटवर्क ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शंस को इकट्ठा करके रखता है एक टेबल की फॉर्म में, और जिसे SNMP मैनेज करती है। इसके अलावा इसमें 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है सिंगल ऑब्जेक्ट और दूसरा मल्टीपल डिफाइन करने के लिए, मल्टीपल चीजें डिफाइन करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो इसे हम इतना ही जानेंगे। तो SNMP इन्यूमरेशन टूल्स कौन कौन से हैं, या SNMP इन्यूमरेशन टूल्स कौन कौन से यूज में लिए जा सकते हैं, कुछ एक लिस्ट है, जैसे कि गेटिव, और यहाँ पे इनके URL भी प्रोवाइडेड है, स्पाइसवर्क, SNMP स्कैनर, SNScan। तो आप इन टूल्स को यूज करें, ट्राई करें। इनमें से कुछ फ्री है, कुछ परचेज करने पड़ेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करें। अब नेक्स्ट आते हैं यूनिक्स और लाइनेक्स इन्यूमरेशन। तो यूनिक्स और लाइनेक्स में हम किस तरह, यूनिक्स या लाइनेक्स को हम किस तरह से इन्यूमरेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों की। ये विंडोज से बिल्कुल अलग होते हैं यूनिक्स और लाइनेक्स। तो देखते हैं हम किस तरह से इसे इन्यूमरेट कर सकते हैं। तो कुछ कमांड्स है जो इन्हें इन्यूमरेट करने में हमारी सहायता करेगी, जिनमें से पहली कमांड है फिंगर कमांड। फिंगर कमांड का यूज बहुत, एक तरह से कह सकते हैं, इन्यूमरेशन के लिए ही किया जाता है। मतलब वैसे तो कई अलग अलग चीजें करने के लिए किया जाता है, लेकिन इन्यूमरेशन करने के लिए ये सबसे बेस्ट कमांड है। ये कमांड हमें रिटर्न करती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इस कमांड की सहायता से हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि यूजर की होम डायरेक्टरी कौन सी है, लॉगिन टाइम उसका क्या था, आइडल टाइम क्या है, ऑफिस लोकेशन, इसके अलावा लास्ट टाइम उसने कौन लास्ट टाइम जिसने, मतलब बहुत अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन हम फिंगर कमांड की सहायता से कर सकते हैं। तो फिंगर कमांड
का यूज करने के लिए इसका परफॉर्मा या इसको सिंटेक्स हमने दे रखा है। तो इसमें इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, तो फिंगर, उसके बाद स्विचेस, जो आप स्विचेस मतलब जो यूज कर रहे हो आप नेटवर्क के अंदर, जैसे कि इसमें हमने बता रखा है कि स्विचेस का मीनिंग है स्विचेस दैट कैन बी यूज विद द फिंगर कमांड इंक्लूड फॉलोइंग। तो आप कौन कौन से स्विचेस यूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि -B, -F, -W, -L। तो अलग अलग तरह के स्विचेस आप यूज कर सकते हो यूजर नेम के साथ साथ। तो जिस भी यूजर नेम का आपको डेटा देखना हो या उसकी इंफॉर्मेशन देखनी हो, तो अलग अलग स्विचेस यूज करके आप इस क्वेरी को या इस कमांड को परफॉर्म कर सकते हो। तो -B का मीनिंग है रिमूव द होम डायरेक्टरी एंड शेल फ्रॉम द यूजर डिस्प्ले। इसी के अलावा -L का यूज होता है, ये रिटर्न करती है यूजर्स की लिस्ट। तो अलग अलग कमांड्स, मतलब इस कमांड के साथ हम अलग अलग स्विचेस यूज करके बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ऐसे ही आरपीसी इन्फो, यह है आरपीसी का मीनिंग है रिमोट प्रोसीजर कॉल, प्रोटोकॉल को एन्यूमरेट करने के लिए की जाती है। इसका कमांड का यूज करते हैं हम, आरपीसी कमांड का नेम है। स्विचेस जो नीचे दिए गए हैं उनमें से हम यूज कर सकते हैं स्विचेस या ऑप्शंस। इसके अलावा होस्ट नेम, जिस भी होस्ट नेम पे आप इस कमांड को परफॉर्म करना चाहते हो। तो इसमें सबसे पहला है -M और उसके बाद है S। तो इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है जिन्हें आप सर्च करें और उन्हें ट्राई करें। इसके बाद है शो माउंट। शो माउंट एक बहुत अच्छी और पावरफुल कमांड है। यह शेयर डायरेक्टरी की लिस्ट को, मतलब एक तरह से जो हमारी शेयर डायरेक्टरी है दिए हुए सिस्टम के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करती है और उन्हें लिस्ट में क्रिएट करती है। शो माउंट उन सभी क्लाइंट्स की लिस्ट बताती है जो रिमोटली फाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं या किसी भी रिमोटली माउंटेड फाइल सिस्टम पर अभी है। तो इस कमांड का यूज करने के लिए कुछ इस तरह के सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। usr/sbin/smount। उसके अलावा हम इसमें अलग अलग तरह के स्विचेस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ADE-ADE। तो -A का यूज होता है सभी रिमोट माउंट्स, जो भी हमारे रिमोट्स जो भी माउंट हो रखा है उन सब का डेटा प्रिंट करने के लिए। -D का यूज होता है जितनी भी रिमोटली माउंटेड डायरेक्टरीज है उनकी लिस्ट प्रिंट कर देना, मतलब जितने भी क्लाइंट्स अपनी डायरेक्टरी को माउंट कर रखे उन सभी की लिस्ट प्रिंट करना। इसी तरह से E का भी अपना यूज होता है। तो ये सभी कमांड्स का यूज किस तरह से हम कर सकते हैं उनका एक थोड़ी छोटी सी झलक है। तो हमारे पास 4 कमांड्स हो चुकी है, जिसमें से हमने 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथी कमांड यहाँ पे एक तरह से शो कर दी है। तो फिंगर, आरपीसी इन्फो, आरपीसी क्लाइंट और शो माउंट। तो इन्हें देखिए और जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट है LDAP इन्यूमरेशन। तो LDAP है क्या, उसे देख लेते हैं। LDAP का मीनिंग है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी डायरेक्टरी सर्विसेज है वो ऑर्गेनाइज होती है रिकॉर्ड्स के रूप में। तो रिकॉर्ड्स या तो हायरार्किकल होंगे या लॉजिकल स्ट्रक्चर में होंगे। एक क्लाइंट LDAP सेशन स्टार्ट करता है डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट की सहायता से, जो कि पोर्ट नंबर 389 पर होता है, और किसी भी ऑपरेशन
को रिक्वेस्ट करने के लिए DSA, मतलब कोई भी ऑपरेशन हो उसे सीधे DSA को ही रिक्वेस्ट कर भेजेगा। इसके अलावा अटैकर LDAP के द्वारा बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकता है, जैसे कि वैलिड यूजर नेम्स, एड्रेसेस, डिपार्टमेंटल डिटेल्स। इसके अलावा भी और भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो LDAP एलिमिनेशन टूल्स कौन कौन से इसके बारे में देख लेते हैं। तो LDAP जैसे कि LDAP एडमिन टूल, LDAP एडमिनिस्ट्रेशन टूल, LDAP सर्च, LDAP एडमिन, तो काफी सारे टूल्स हैं जिनकी सहायता से हम LDAP एलिमिनेशन कर सकते हैं या इसे यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि नए से नए वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। अगर आपके कोई सुझाव कमेंट्स है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ बेटर सजेशन है, कमेंट्स है या कुछ आइडियाज है, तो प्लीज हमें जरूर बताएं। हमें किस तरह के वीडियो बनाना चाहिए, किस तरह के अपलोड करने चाहिए, तो इन पे भी अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को बनाते समय थोड़ा मैं बीमार महसूस कर रहा था, तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी शायद, तो प्लीज इसे अंडर एस्टिमेट करें इस तरह की चीज को, मतलब इस तरह के वीडियो में अगर आपको लगा हो तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।